जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो सेशन है वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। आज हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि कुछ डेटा को फैक्चुअल फॉर्म में लेकर आती है और वो उसको रिजल्टिंग बनाती है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी बिल्कुल इसी तरह से हैं कि जैसे इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारा गैप मौजूद होता है डेटा के अंदर, और बहुत सारे गैप्स होते हैं, बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इसका जो डिस्कशन पैटर्न होता है वो कभी कभार करेक्ट होता है और कभी कभार इनकरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये बोथ साइडेड पे होती है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के होते हैं। यानी आपको कोई चीज जो है वो सर्टेनली बिल्कुल ठीक भी हो जाएगी और सर्टेनली वो कहीं भी गलत भी हो जाएगी। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग किस्म की ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो डेटा है उसको हम वेरीफाई करते हैं डिफरेंट लॉज के थ्रू, मगर वो लॉज भी कहीं कहीं अनसर्टेनिटी शो कराते हैं। बेसिकली हम यूं कह सकते हैं कि इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये जो है वो रिस्क मैनेजमेंट की तरफ आपको एग्री कराती है कि आपके डेटा के अंदर कहीं ना कहीं रिस्क मौजूद है। तो उस रिस्क की क्लैरिफिकेशन के लिए हम स्टैटिक्स को पढ़ते हैं ताकि वो जो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की कंडीशन है उसे खत्म किया जा सके। इसके अलावा क्या होता है, ये कलेक्शन करती है आपका डिफरेंट इंफॉर्मेशन को, उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करती है लोगों के साथ और उसको जो है वो एलोबरेट करती है जिस जब आपको किसी लेवल बात करनी। बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यूं समझ लीजिए कि मैं एक कंपनी का जो है वो अकाउंटेंट हूं, या मैं एक कंपनी का जो है वो सीईओ लेवल का बंदा हूं, और मुझे जो है किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है कि मेरी कंपनी क्या सिस्टमैटिक सप्लाई पेश कर रही है। तो मुझे उसके लिए जो है वो क्या करना पड़ेगा कि मुझे उसके लिए अपना स्टैटिस्टिक्स उसको कंपनी को शो कराना पड़ेगा कि जी मेरे पास जो है वो मेरी सप्लाई का लेवल इस तरह से है और मैं इतने ग्रोथ पर हूं और मैं इतना जो है वो आपको बेनिफिट्स दे सकता हूं, मैं आपके लिए बेनिफिशियल हूं। बेसिकली जब हम किसी को अप्रोच करते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं कि जी आपको हम अप्रोच इसलिए कर रहे हैं कि आपने जो है वो आपको वो अप्रोच इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी अप्रोचिंग आपकी अप्रोचिंग इसलिए ऐसी होती है क्योंकि आप जो है उसको वेरीफाई करा रहे होते हो कि जी मेरी कंपनी की प्रोग्रेस ये है और मैं कंपनी की इस वक्त करंट पोजीशन में यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये आपकी पोजीशन जो है वो डायग्नोस होती है आपके स्टैटिकल डेटा के थ्रू। ठीक है, उसके बाद स्टैटिकल डेटा क्या करता है, वो आपको डिफरेंट लॉस प्रोवाइड करता है जिसमें सर्टेनिटी भी होती है और अनसर्टेनिटी भी होती है। दो तरह की कंडीशन होती है। ज्यादातर हम प्रोबेबिलिटी को देखते हैं और प्रोबेबिलिटी टर्म्स जो है उसके अकॉर्डिंग हम इसका जो है लास्ट डिसीजन मेक करते हैं, डिसीजन कैरी करते हैं। फिर उसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक मजीद इसकी क्या होती हैं, ये एलोब्रेशन का नाम है। जैसे कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, तो ये उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाता है और एक्चुअल विजुअल फॉर्म में डेटा को लेकर आता है कि विजुअल फॉर्म में डेटा कहाँ खड़ा हुआ है, क्योंकि बेसिकली डाटा विजुअल फॉर्म में नहीं होता, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है या अल्फाबेटिक फॉर्म में होता है। जब उसको विजुअल फॉर्म में लेकर आया जाता है तो उसके थ्रू हम स्टेटस की मदद लेते हैं कि वो विजुअल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं जी डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो कहते हैं कि हमारा स्टैटिस्टिक्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो ये डिफरेंस आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बहुत अलग है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है कि वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों ब्रांचेस हैं, इसको हम ब्रांचेस में कंसीडर कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, ये ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहलाती हैं, ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स होती हैं ये। असल में हमारे पास पोजीशन ये होती है कि हम जब ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते ही नहीं है तो हमें कंफर्म नहीं होता कि ये बेसिकली मैटर क्या करती है, क्या मैटर है। तो पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो क्या होता है, वो आपके फैक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, फैक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं जिनसे आपको समझ में आता है कि डेटा क्या होगा, यानी आपका जो डेटा है वो क्या होगा। जैसे मैं कहता हूं कि जी प्लेयर इन अ क्रिकेट टीम, तो ये कोई
इसके अंदर कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, ये जस्ट इंटरप्रेन्योर है, जस्ट इंटरप्रिटेशन है, किसी बात की वजाहत है, मगर ये नहीं पता कि कौन सी। हाँ, अगर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, द प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, तो वो क्या होगा, वो हमारा जो है डिस्क्रिप्टिव स्टेटस हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव स्टेटस इस तरह से होगा कि जब हम किसी चीज को डायग्नोस कर देंगे, यानी बता देंगे कि ये चीज इतनी क्वांटिटी में या इतनी नहीं, क्वांटिटी के ऊपर हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम ये बता दें कि कोई चीज हम वेरीफाई कर दें अपने नाम से, जिस चीज से हम उसको वेरीफाई कर दें वो इनफाइनेट फॉर्म में हो, फाइनेट फॉर्म में हो, तो वो हमारा जो है वो कंडीशन कहलाती है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। और जो इन्फिनिटली होती है, यानी इंटरप्रेटेड होता है, कि जैसे मैंने कह दिया कि भाई 5 लाख रुपए की सेल है, मैंने एक जुमला बोल दिया, तो ये इन्फ्रेंशियल स्टेटिक्स होती है, ये इंटरप्रिटल होती है, यानी आप सिर्फ जुबानी कलामी बता देते हैं कि जी आपका जो है ये पोजीशन है, यानी आप जैसे कह लो कि थ्योरिकली आप उसे बता देते हो। लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव स्टेटस में जाते हो तो वहां आप लॉस को रखने के बाद न्यूमेरिकल वैल्यूज को रखकर, और न्यूमेरिकल वैल्यूज को रखकर स्टेटिस्टिक्स को वेरीफाई करते हो कि जी आपकी स्टेटिस्टिक्स कैसे डिफाइन करी जाएगी। जब वो अगला देखेगा तो उसे कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि देखो स्टेटिस्टिक्स बेसिकली ऐसा होता है कि बाद दफा हम वहाँ विजुअली खुद मौजूद नहीं होते, वहां सिर्फ हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा जाता है, तो स्टैटिकल डेटा को देखकर ही उसे समझ में आता है कि यार ये कहाँ खड़ा हुआ है। जैसे हमारे चार्ट देखता है, हमारे ग्राफ देखता है, हमारे हिस्टोग्राम देखता है, तो उससे उसे समझ में आता है कि ये क्या कंडीशन है, इसको क्या मांग रहा है, इसकी क्या डिमांड है, इसकी कंट्री, इसकी कंपनी की वर्थ कितनी है, या इसका जो लेवल ऑफ ग्रोथ है वो कितना है, या इस कंट्री का लेवल ऑफ ग्रोथ कितना है। ये कंट्री लेवल पे भी होता है, लेकिन मैं आपको सिंगल यूनिट फिल्म के ऊपर बता रहा हूँ कि अगर फिल्म की हैसियत में बात करें तो उसमें ये होता है कि डिस्क्रिप्टिव ये होता है कि आपने पूरा डिटेल उसकी जो है दी होती है, और पूरे लॉज उसके अंदर गवर्न किए हुए होते हैं, आपको पता होता है कि जी आपने ये लॉ लगाएंगे और ये लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टेटस होता है। इन्फ्रेंशियल स्टेटस क्या होता है कि सरसरी जायजा होता है, जैसे हम सरसरी जायजा कहेंगे कि आप सरसरी जायजा लेते हैं, आपने क्या किया, आपने डिस्क्रिप्टिव स्टेटस के अंदर पूरा डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसकी एक रिपोर्ट तैयार की, जो कि आपने इंटरप्रेट किया उसको तशरीह की उसकी, उस रिपोर्ट की, जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव स्टेटस, जो डिस्क्रिप्टिव डेटा मौजूद था, आपने उसको तशरीह की सूरत में लिखा। जब हमने तशरीह की सूरत में लिखा तो ऑलमोस्ट आपकी जो तशरीह की उस डेटा की थी वो आपकी इन्फ्रेंशियल स्टेटस कहलाती है। ठीक है। तो ये दोनों चीजें मिलकर ही स्टेटस को कंप्लीट करती हैं, कॉम्प्रीहेंड करती हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पॉपुलेशन और सैंपल। पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन क्या होती है, जैसे मैं कहता हूं जी ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान, ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान। अगर हम यहां देख लेते हैं ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान, तो आपके पास क्या है, पूरे सिटी, जितने भी सिटी हैं उसमें कोई सिटी डायग्नोस्टेड नहीं है, कोई मार्क नहीं है, ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान है, तो ये पूरी एक पॉपुलेशन है। ठीक है। पॉपुलेशन क्या होती है कि एक डेटा का ऐसा हिस्सा जो बिल्कुल वास्ट हो, जैसे मैं कह देता हूं ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेजेस। ठीक है। ऑल दी स्टूडेंट ऑफ कॉलेजेस, यानी सारे कॉलेज के स्टूडेंट। अब मैंने ना शहर डायग्नोस किया, ना मैंने इसके अंदर जो है वो कॉलेज का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को डायग्नोस किया, मैंने सिर्फ इसमें ये बोला कि जी ऑल द स्टूडेंट ऑफ कॉलेजेस। अब ऑल द स्टूडेंट ऑफ कॉलेजेस जो फ्रेज मेरा बना, वो फ्रेज क्या हो गया, वो फ्रेज हमारा पॉपुलेशन हो गया। अब उसमें से क्या हुआ, सैंपल क्या होगा। सैंपल, उसके अंदर से सिंपल सी एक चीज ये होगी सैंपल की, जैसे मैंने कह दिया कि ऑल द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, ऑल द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज पार्ट 1, ऑल दी स्टूडेंट ऑफ कॉलेज पार्ट 1, यानी फर्स्ट ईयर। ठीक है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, तो जब हमने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कोलैब कर दिया, यानी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इधर वो कर दिया, मूव कर दिया, तो ऑलमोस्ट क्या हुआ कि वो जो मेरी कंडीशन थी वो इन्फ्रेंशियल स्टेटस से चेंज होकर सैंपल, वो पॉपुलेशन से चेंज होकर सैंपल में आ गई। यानी मैंने क्या किया, मैंने डायग्नोस कर दिया, मैंने कहा जी 5 पर हेक्टर wheat is produced in a country, wheat is produced in a country, produced in a country। ठीक है। तो ये क्या कंडीशन हो गई, ये मेरा सैंपल हो गया। ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा wheat produced in a country, तो ये मेरी पॉपुलेशन हो गई, wheat produced in a country, produced in a country, कंट्री, ये मेरी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है।
ये क्या हो गई, ये मेरी पॉपुलेशन हो गई, वीट प्रोड्यूस इन अ कंट्री, ये मेरी पॉपुलेशन हो गई। और ये जो मेरी थी, ये मेरी क्या हो गई, ऑल द सिटीज ऑफ पाकिस्तान। तो ऑल द सिटीज ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ, मेरे पास जो है वो ये आपका जो है आपके पास ऑल दी सिटीज ऑफ पाकिस्तान की पॉपुलेशन हो गई। इसको हम पॉपुलेशन कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम सैंपल कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा पॉपुलेशन है, ये हमारा सैंपल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है होती है। बेसिकली पॉपुलेशन क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, लेकिन सैंपल जो है वो पार्ट ऑफ दी सेम डेटा होता है जो डेटा वहां से मिल रहा होता है, उसमें फिर रिलेवेंट डेटा होता है हमारा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूँ, पॉपुलेशन क्या है कि जी किसी का ब्लड आ गया टेस्ट होने के लिए मेरे पास, अब उसने दे दिया एक बोतल खून, मगर मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एक इंजेक्शन खून चाहिए, तो मैं एक इंजेक्शन खून लूंगा तो सैंपल हो जाएगा, ठीक है। बाकी वो जो पूरा ब्लड की बॉटल आई हुई है, वो बॉटल जो है वो मेरे किसी काम की नहीं, मेरे सिर्फ एक इंजेक्शन खून का काम है, तो मैं उसको क्या करूंगा, उसे सैंपल यूज कर लूंगा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसे ही होता है कि आपका जो डाटा होता है वो बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, तो आप क्या करते हो, उसमें से एक थोड़ा सा डाटा लेते हो और उसके ऊपर अपनी रिसर्च और एनालिसिस को कंटिन्यू करते हो और उससे कैलिब्रेशन करते हो।